चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम एसएससी एमटीएस को पूरी तरह से फोकस करके चल रहे हैं। एसएससी एमटीएस में जो आप लोग का सेशन फर्स्ट है, उसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग का बन रहा है उसका हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से यहाँ पे आप लोग को करवा रहे हैं। प्लस उसका जो सिलेबस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेशन फर्स्ट आप लोग का 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, अर्थात 4 3 12 120 नंबर के टोटल सेशन फर्स्ट आपका है। तो उसको हम अच्छे से हर एक टॉपिक में, उसमें जो भी मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग का पोर्शन है उसको हम अच्छे से कवर करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों उसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक दिए गए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग का आज यहाँ प्रैक्टिस सेशन 2 है। यहाँ जैसे आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर कि यहाँ आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 2 है। एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेशन 2 है। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो आप लोग को प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, जिससे आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल सके, आप लोग को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हो सके। इसलिए हम जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को लेकर के आएंगे, जैसे आप लोग हमारा पहला प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, तो उसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर 2006 से लेकर के और 2021 तक जितने भी एसएससी एमटीएस और एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया पिछले प्रीवियस ईयर में, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर आप लोग के सामने रखते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो के हर एक क्वेश्चन आप लोग का बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन आप लोग का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए समय को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम कि आज का हम देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने लिए हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ किसी संख्या के 60%। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लिए होंगे कि अगर परसेंटेज की बात किया गया है तो तुरंत आप समझ जाइए कि यहाँ पे प्रतिशत की बात किया गया है। ठीक है, अर्थात ये जो चैप्टर है परसेंटेज वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, और ये आप लोग का एसएससी का ही क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस ईयर का हम यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15 का 15%। दोस्तों हम इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग का करवा रहे हैं हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन, जैसे आप लोग का प्रैक्टिस सेशन 1 में हम आप लोग का 10 क्वेश्चन करवाएं और 10 क्वेश्चन में हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आप लोग का अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला जैसे है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, कोई संख्या दिया गया है, कोई नंबर है, उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो कि हमको पता नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी संख्या के 60%। मान लीजिए कोई संख्या, अगर हम मानते हैं कि कोई संख्या हमारा यक्स है और इसी यक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यक्स की वैल्यू हमको निकालनी है और पूछा है किसी संख्या के 60%। इस यक्स का 60% हमको निकालना है। कितना परसेंट? 60% निकालना है। और फिर आगे दिया है का 3/5, और का मतलब आप लोग जानते हैं कि यहाँ क्या होता है, गुणा होता है, और इसका 3/5 बराबर कितना दिया है, 36। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप प्रतिशत का मतलब दोस्तों हम वीडियो में ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब 1 और सेंट मतलब 100, अर्थात प्रतिशत का मतलब होता है इसका जो वैल्यू इसकी है वो 1/100 होता है। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी अपने वीडियो में जो प्रॉफिट एंड लॉस, वो परसेंटेज का जो भी वीडियो हम डाले हैं और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में हम इसको जिक्र किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यक्स इंटू यहाँ 60% है, तो 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60/100। ठीक है, और गुणे 3/5 यहाँ है बराबर 36। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, फिर यहाँ 2 से देखिए कटेगा, 2 3 6 और 2 5 10, यहाँ 5 हो गया। अब ऊपर देखिए यहाँ 3 बचा है, यहाँ 3 बचा है, और ये दोनों आपस में गुणा में है, और गुणा में है तो हम जानते हैं कि ये अगर इस तरह से गुणा में है तो अंश का अंश में और हर का हर में यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 यक्स, और बटे यहाँ देखिए 5 5 25, और बराबर इधर कितना है 36। अब देखिए 36 को 36/1 हम लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर दी रहती है और डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे उसका हर डिनोमिनेटर में कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए अगर बराबर में है तो अंश को हम अंश से काट सकते हैं और हर को हर से काट सकते हैं। तो देखिए 9 × 1 = 9 और 9 × 4 = 36। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा,
ऊपर देखिए यहाँ पे x बचा है और नीचे 25 बचा है, तो x बटे 25 और 4 बटे 1 इसको तिरछा गुणा कर दीजिए। x को 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, 25 को 4 से गुणा करेंगे 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ x की जो वैल्यू आ गई, जो संख्या हमको पूछा गया है, इस संख्या का मान कितना आ गया 100, और इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका है। तो इसी टाइप से दोस्तों, इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग को अच्छे से सॉल्व करना है, और कोशिश कीजिए कि कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी ना करके उसको शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए बताए हैं, इसीलिए इतना लंबा हो गया, नहीं तो यहीं से हम डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर सकते थे। ठीक है, इसी एक लाइन में हम यहाँ पर जो है कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 का 15%। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग दिमाग में बैठिए, अगर बॉडमॉस आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल पर जा करके आप लोग बॉडमॉस का जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए। बॉडमॉस वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ाए हैं। तो यहाँ देखिए हम बताए हैं कि बॉडमॉस में यही होता है। बॉडमॉस में क्या होता है कि ये जो बी होता है इसका मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब आप, और आप का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि इसका मतलब गुणा होता है। बाकी ये डिवीज़न है, मतलब भाग है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सीरियल से क्रम वाइज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 15 का 15%, तो 15 और का मतलब गुणा है प्रतिशत, 15%, यहाँ परसेंटेज को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, प्लस और यहाँ 16 और का मतलब गुणा, और 16 यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ प्रतिशत लगाइए, माइनस, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 17 और का मतलब गुणा है 17%। ठीक है, बस इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसी की वैल्यू पूछा है कि इसका मान कितना आएगा। तो देखिए वेरी सिंपल है, बस इसको केवल गुणा भाग करना है, बाकी आंसर आसानी से आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 15 गुणे 15 और प्रतिशत का मतलब जैसे यहाँ पे बताए हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक, तो 1/100 का मतलब हम 15/100 लिख सकते हैं, प्लस और यहाँ 16 गुणे 16/100 और माइनस यहाँ देखिए वैसे हो जाएगा 17 गुणे 17/100। ठीक है, और इसी की वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल कीजिए, 5 से अगर करेंगे 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। फिर इसको 5 से करिए, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। अब देखिए ऊपर यहाँ पे कितना बचा, 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9, यहाँ बचा 9/4 दिख रहा है, 9/4, और प्लस यहाँ देखिए इसको 4 से काटिए, तो 4 चौक 16 और 4 से इसको काटेंगे 25 चौका 100। ठीक, अब 16 चौका 64 ऊपर बचा है और नीचे 25 बचा है। ठीक, यहाँ माइनस है। फिर देखिए 17 से 100 नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्ट इसी से गुणा कर लीजिए। 17 ही में कितना होता है, 289, यही तो होता है। कर लीजिए, देख लीजिए, 17 का वर्ग करके 7 सत्ते 49 और 1 सत्ते 7, 7 दूना 14, 9 4 4 8 और 1 1 2, 289। ठीक है, वही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। ठीक, एलसीएम हो जाएगा 100। अब 4 से 100 में भाग देंगे, 25 बार जाएगा, 25 को 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225। ठीक, 25 को 9 में गुणा करेंगे 225 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे, और उसके बाद 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 25 चौका 100, 4 बार जाएगा, 4 से 64 में भाग दीजिए, कितना आएगा, गुणा कीजिए, तो 4 चौक 16 और 4 छक 24, 1 25, 256, और माइनस यहाँ देखिए 100 से 100 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, उस 101 से जो है 289 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 289 ही होगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, 225 और 256 को जोड़िए, कितना आएगा, तो 225 यहाँ हो जाएगा 450 और 475 476, तो यहाँ हो जाएगा 476 माइनस 289 और बटे यहाँ हो जाएगा 100। ठीक, दिख रहा है। अब इसको घटा दीजिए, 16 में से 9 घटाएंगे, 9 7 16 हो जाएगा, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 घटाएंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, और सही घटाया गया है। 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ 6 बचा है, 16 में से 8 घटाएंगे 8 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, 100। यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पूरा में इतनी मिस्टेक हो रहा है 4 से, क्योंकि यहाँ पे आएगा आपका 192 आना चाहिए। ठीक, 4 से करें, 4 से जब हम 100 में भाग दिए तो 25 गया, 25 8 200, हाँ 25 8 200, 25 9 में 225। ठीक है,
और यहाँ 25 चौका 100, 4 से करेंगे 4 चौक 16 और 4 छक 24 एक 25, ये भी सही है। और 289, ये 289 ही हुआ है, तो कितना आ जाएगा 6 5 11। ये देखिए यहीं से जोड़ने में यहाँ मिस्टेक हुआ है, 6 और 5 को जोड़ेंगे 6 5 11 हासिल, 1 बचेगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा और 2 2 4, 481 है। 481 में से हम घटाएंगे तो 11 में से 9 घटाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 है, 17 में से 8 घटाएंगे 9 8 17, 3 में से 2 घटाएंगे 1, ठीक है, बटे 100। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1.92, ठीक है, क्योंकि 100 से पहले 192 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 920 हो जाएगा, 9 बार जाएगा, फिर दशमलव लगा है तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा और 2 बार जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे पहला हमारा है परसेंटेज का ये भी है, परसेंटेज का ये भी है, लेकिन इससे आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो किस टॉपिक पर लेकर के आ रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलिए दोस्तों देखिए, ये 2 क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लिए हैं। यहाँ पे देखिए इसमें 10 रुपये के 6 की दर से केला। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आज का जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन ही आ रहा है आप लोग के। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों क्वेश्चन हम लिए हैं और दोनों यहाँ पे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है 10 रुपये के 6 की दर से, 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर, अगर खरीदने की बात की है तो तुरंत यहाँ समझ जाइए कि इसका मतलब हमको क्रय मूल्य यहाँ पे CP दिया है, ठीक है। फिर यहाँ 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर, यहाँ देखिए बेचने की बात किया गया है, तो आप समझिए कि यहाँ पे SP दिया है, अर्थात हमारा विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है। और निकालना क्या है कि यहाँ हानि निकालना है, हानि प्रतिशत, यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो यहाँ हानि परसेंटेज आपको निकालना है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 रुपये के 6 की दर से, ठीक है। 6 की दर से 10 रुपये केले को खरीद रहा है, तो एक केले का मूल्य उसका कितना हो जाएगा, तो एक केले का यहाँ पे क्रय मूल्य हम देखेंगे। तो एक केले का जो क्रय मूल्य होगा अर्थात CP हो जाएगा 10 बटे यहाँ पे 6, और इसको कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, 2 3 6, ये तो आपका क्रय मूल्य निकल गया। फिर देखिए आगे लिखा है कि 6 रुपये में 4 की दर से, ये तो यहाँ पे 4 की दर से 6 रुपये में वो बेच रहा है, तो एक केले को बेचेगा कितने रुपये में, तो वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। तो एक केले का निकालेंगे, एक केले का क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो एक केले का विक्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा तो 6 बटे 4, और इसको जब कैंसिल करेंगे 2 3 6 और 2 दूना 4। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्रय मूल्य 5 बटे 3 है और यहाँ विक्रय मूल्य 3 बटे 2 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। कैसे, क्योंकि यहाँ 5 में अगर हम जब 3 से भाग देंगे तो 3 एकन्ने 3 2 5, यहाँ पे 3 छक 18, 3 छक 18 इस तरह से आएगा, और 3 में जब 2 से भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1.66 है, यहाँ 1.5 है, तो जाहिर सी बात ऐसी इसी से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा क्रय मूल्य यहाँ दिया गया 5 बटे 3 निकला है वो ज़्यादा है और विक्रय मूल्य यहाँ कम है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर क्रय मूल्य ज़्यादा, क्रय मूल्य का मतलब ऐसे बेसिक आप समझिए कि हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं। तो अगर ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको घाटा होगा, ठीक है। तो जब घाटा होगा तो यहाँ पे हम हानि निकालेंगे, यहाँ निकाल लीजिए यहीं पे। तो हानि, जब हानि हो रहा है तो हानि निकालिए, कितना आएगा, तो 5 बटे 3 इस क्रय मूल्य में से, ये जो क्रय मूल्य निकला है इस क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को यहाँ पे माइनस कीजिए, ठीक है। तो 3 बटे 2, अभी इसका एलसीएम जब यहाँ पे लेंगे 6 आ जाएगा। 3 से जब 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, और 2 को 5 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10, माइनस 2 से 6 में भाग दीजिए 3 बार जाएगा, और 3 त्रिका 9, और ये आ जाएगा 1 बटे 6। ये तो आपका निकल गया हानि।
और हमको निकालना क्या है, यहाँ हानि प्रतिशत निकालना है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि हानि परसेंटेज क्या होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, यही तो होता है क्रय मूल्य यानी सीपी। और बताए भी हम आप लोग को कि जो क्रय मूल्य यानी जो सीपी है और रिटेल प्राइस यानी अंकित मूल्य, इसको हमेशा हम क्या रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं, हमेशा इसको नीचे रखते हैं। तो यहाँ देखिए हानि हमारा कितना निकला है 1/6, यहाँ पे हानि निकला है 1/6 और गुणे 100। और क्रय मूल्य कितना दिया है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे देख लीजिए 5/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका जो बेस है, इसका जो हर है इसके अंश में गुणा होगा और इसका जो हर है इसके अंश में गुणा होगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 को 3 से गुणा कीजिए तो 1 गुणे 3 हो जाएगा बटे और नीचे 6 गुणे 5, और ये ऑलरेडी यहाँ पे 100 गुणा में है ही। अब देखिए 3 करने 3, 3 दूना 6 और 2 से 100 को काटिए तो कितना आ जाएगा 50। अब 50 बटे और नीचे बचा है 5, तो 50 को जब 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, ये प्रतिशत में है, ठीक है। तो जो हानि प्रतिशत आपका निकलेगा वो कितना प्रतिशत निकलेगा, तो 10% निकलेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो चलिए देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपका दिया है कितना, 5:4 दिया है। तो हानि अथवा हानि लाभ प्रतिशत बताइए, यानी हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज जो भी इसमें आ रहा हो उसको आप लोग को बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य की बात किया है, और क्रय मूल्य जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। सीपी क्रय मूल्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीपी यानी कास्ट प्राइस। और यहाँ विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य को आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, एसपी, ठीक। और कहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है, यानी जो रेशियो दोनों का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 5:4 दिया है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब इसको देखिए यहाँ सीपी और अगर कोई भी संख्या अनुपात में दिया रहता है तो अनुपात को हम यहाँ पे CP/SP इस तरह से बटे में भी उसको लिख सकते हैं। यहाँ 5:4 है तो यहाँ 5/4 हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आप रिलेट करा के देखिए कि यहाँ CP है, CP हमारा 5 दिया है और SP यहाँ पे 4 दिया है। तो CP का मतलब यहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा दिया है और विक्रय मूल्य यहाँ पे कम दिया है। तो जब क्रय मूल्य ज़्यादा दिया है, विक्रय मूल्य यहाँ पे कम दिया है, तो दोनों में डिफरेंस यहाँ कितना निकल रहा है, दोनों में जो डिफरेंस निकल रहा है 1 का निकल रहा है। और यही जो दोनों में डिफरेंस है वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि है। जो लॉस हो रहा है कितने का, 1 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे अब जब हानि निकल गया तो जाहिर सी बात है कि हमको हानि परसेंटेज भी इसी से निकालना होगा। तो हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा यहाँ हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य यानी CP। अब यहाँ देखिए हानि कितना है, 1 का है, तो 1 इंटू और यहाँ 100 है और बटे क्रय मूल्य कितना निकला है, तो क्रय मूल्य यही देखिए आपका CP जो परसेंटेज में दिया है 5, यही आपका क्रय मूल्य है। 5 से इसको काट दीजिए, 5 करने 5 और 5 दूना 10 और ये आ गया कितना, 20% आ गया, ठीक है। तो 20% यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप देखिए उसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन उसमें कह क्या रहा है, उसी के बेस पे हम आगे पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। 101% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आसानी से उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन और हम लेते हैं जो कि आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन हम और लिए आप लोग के सामने। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, पहला लिखा हुआ है एक कार 200 किलोमीटर का सफ़र। यहाँ 200 किलोमीटर का सफ़र अगर इसकी बात किया गया तो इसका मतलब वहाँ पे आपका डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस यानी दूरी कितना दिया गया है, तो दूरी यहाँ पे लिखेंगे कितना है, 200 किलोमीटर दिया गया है, ठीक। फिर आगे देखिए लिखा है 10 घंटे। 10 घंटे का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग का समय दिया गया है। क्या दिया गया है, समय दिया गया है कितना, 10 घंटे। और पूछा है
तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे देखिए जो यूनिट आपका दिया गया है, जो यहाँ वैल्यू दी गई है वो किलोमीटर में दिया गया है, यहाँ घंटे में दिया गया है, लेकिन जो पूछा गया आप लोग का वो मीटर प्रति सेकंड में, यानी जो यूनिट आपका यहाँ पे निकालना है वो मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो देखिए निकालते हैं कैसे है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी यहाँ पे आपका 200 किलोमीटर दिया है, कितना 200 किलोमीटर आपका यहाँ पे दूरी दिया है, और समय कितना दिया है 10 घंटे, कितना 10 घंटे। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 और किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे देखेंगे, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन ही 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको तुरंत हम टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा है जो यहाँ यूनिट दी गई हो मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। जब मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और आप लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में, और किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमको 18/5 और 5/18 से गुणा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ बड़ी यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे छोटी यूनिट है। तो अगर जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हमेशा छोटे वाले से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ 18/5 और 5/18 में छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 18/5 और 5/18 में यहाँ 5/18 आपका छोटा है और ये आपका बड़ा है। तो जो वैल्यू यहाँ पे छोटी है उसी, क्योंकि हमको जो यूनिट में निकालना है वो छोटे यूनिट में निकालना है, तो हम छोटे से ही गुणा भी यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 × 5/18। अब ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो इसको जब मीटर प्रति सेकंड में हम बदलेंगे तो यहाँ 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 × 20 और 2 × 18, 10 को 5 से गुणा करेंगे, 10 × 5 = 50/9 और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब 50/9 को हम लिख सकते हैं 5 × 9 = 9 × 5 = 45, 5 सही 5/9 मीटर प्रति सेकंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कीजिए तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो उसका यूनिट, यहाँ जब भी टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे यूनिट हमारा क्या दिया है, क्योंकि कभी कभी हम यूनिट जो पहले दिया रहता है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, उसी को हम सॉल्व करें और डायरेक्ट आंसर पर टिक कर देते हैं। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि गलत आंसर जो रहता है वो सबसे पहले ही दिया रहता है, और जो सही रहता है वो कहीं या तो बीच में रहेगा या तो सबसे नीचे रहेगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मीटर प्रति सेकंड में यूनिट दिया है, तो जब वैल्यू हम किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे तो उसको मीटर प्रति सेकंड में निकाल कर तब जा करके हम यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस समय का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और अक्सर लोग गलत करके चले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू दिया गया है, बी की वैल्यू दिया गया है, और उसके बाद पूछा क्या है कि 19a + b का मान पूछा है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम देखेंगे a बराबर, यहाँ लिखा हुआ 1 + 1/1 ठीक है, यही दिया गया है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। तो इसको कहाँ से सॉल्व करेंगे, सबसे नीचे से हम इसको सॉल्व करते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1/, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस और 1/, यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 9, क्योंकि इसका बेस 1 होता है और दोनों का एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा। तो 9 × 9 और 1 10, यहाँ हो जाएगा 10/9, और इस 10/9 को यहाँ 9 को हम ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा इतना /10। ठीक है, अब ये आ जाएगा कितना दिख रहा है, हाँ ठीक है 1 प्लस, अब देखिए 10 को यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेके करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 × 9 है तो 10 और 9 19, अर्थात 1 + 1/19/10 यानी 19/10, और 10 को फिर ऊपर भेज दीजिए तो यहाँ जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब देखिए 19 को इससे करिए तो इसका भी बेस 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 19 आएगा, 1 से 19 भाग देंगे 19 बार जाएगा तो 19 × 19, और 10 यहाँ जोड़ेंगे तो 19 × 10 = 29। ठीक है, ये तो देखिए दोस्तों आपका ए का मान आ गया, ए की वैल्यू जो आपकी आ गई 29/19। अब सेम इसी तरह से हम बी को सॉल्व करते हैं। तो बी का यहाँ पे देखिए
तो b बराबर यहाँ देखिए 1/, हम यहीं से देखेंगे कि 3 प्लस 2/, यहाँ देखिए इसका बेस 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, दिख रहा है, हाँ तो 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 और 5/2 आ जाएगा। 2 को यहाँ पे ऊपर जब भेजेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, अब इसका एलसीएम लेके निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/, और 5 यहाँ 15 और 2 दूना 4, तो 15 4 19 और 19/5, इस 5 को ऊपर भेज दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 1 × 5 अर्थात 5 × 1 5, और इसको हम लिख देंगे पूरा 5/19। अब देखिए ए की वैल्यू निकल गई कितनी 29/19 और बी का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 5/19। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है कि 19, यहाँ पे निकालना है 19 और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये निकालना है ना, तो हो जाएगा 19 और ब्रैकेट में a की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ 29/19 है तो ये हो जाएगा 29/19 और प्लस, और b की वैल्यू कितनी निकली है 5/19। ठीक है, 5/19। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का हर जो है वो सेम है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 19 है और ब्रैकेट में कितना 29 और 5 34 हो जाएगा बटे 19। ठीक है, अब 19 से 19 देखिए यहाँ कैंसिल कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो बचा क्या हमारा केवल 34, और यही 34 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा 34। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम SSC MTS को पूरी तरह से फोकस करके चल रहे हैं, उसमें हर एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करवा रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग का प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।